अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। बॉब असल में एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स स्नाइपर था। अपने बॉस जनरल ब्लैक के कहने पर वो प्रेसिडेंट की स्पीच के लिए सिक्योरिटी सेटअप में मदद कर रहा था, पर तभी वहाँ हत्यारों ने हमला कर दिया। बॉब जैसे ही असली कातिल को पकड़ने के लिए मुड़ा, पीछे से एक पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी। गनीमत रही कि उसने फौरन बिल्डिंग से छलांग लगा दी और हिम्मत जुटाकर ऑफिसर निक की पुलिस कार छीनकर किसी तरह वहां से बच निकला। उसी वक्त बॉडीगार्ड कैप्टन ने बॉब की स्नाइपर राइफल उठाकर एक नकली मर्डर सीन तैयार कर दिया था, ताकि प्रेसिडेंट के कत्ल का सारा इल्जाम बॉब पर आ जाए। काफी मुश्किलों के बाद बॉब अपने शहीद दोस्त की पत्नी सैरा तक पहुंचा। सैरा की मदद से बॉब ने गोली निकलवाई और उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ ऑफिसर निक को क्राइम सीन पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो गहराई से जांच करने वाला था, कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारकर सीन को सुसाइड जैसा दिखाने का प्लान बनाया। पर अगले ही पल किस्मत से बॉब टाइम पर पहुंच गया और मरते मरते बचे निक की जान बचा ली। एहसान चुकाने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये बड़े लोग क्या छुपा रहे हैं, निक ने बॉब के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। इसके बाद एक बूढ़े आदमी के इशारे पर दोनों एक रिटायर्ड रशियन स्पेशल फोर्स सैनिक से मिले, जिसे अंदर की सारी कहानी पता थी। उसी से उन्हें जनरल ब्लैक के अफ्रीका वाले कत्लेआम के सबूत मिले। लेकिन तब तक जनरल ब्लैक के आदमियों ने सैरा को किडनैप कर लिया था। सैरा को बचाने के लिए निक बॉब का भेस बदलकर तय की हुई बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचा, पर वहां उसका इंतजार एक जानलेवा हमला कर रहा था। मगर जैसे ही जनरल ब्लैक और सेनेटर ने सोचा कि उनका काम हो गया, उनके पहले से तैनात किए गए स्नाइपर्स एक एक करके ढेर होने लगे और जमीन पर पड़ा निक भी उठ खड़ा हुआ। किस्मत से उसने पहले ही अपनी छाती पर एक स्टील प्लेट लगा रखी थी। जनरल ब्लैक के एक आदमी ने सैरा को इस्तेमाल करके बॉब को डराने की कोशिश की, पर उसने बॉब के एक्शन को हल्के में ले लिया था। सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद बॉब अपनी स्नाइपर राइफल लेकर जनरल ब्लैक और सेनेटर के सामने आ खड़ा हुआ। ठीक उसी वक्त भारी तादाद में स्पेशल पुलिस वहां पहुंच जाती है और बॉब पकड़ा जाता है। और यहीं से शुरू हुई थी वो पहले वाली कहानी, जब उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया था। और फिर वापस प्रेजेंट में एक गोली चलती है और सेनेटर की पापों से भरी जिंदगी का अंत हो जाता है। इसके बाद बॉब पिस्तौल जनरल ब्लैक के हाथ में थमाता है, गैस पाइप तोड़ता है और एक जोरदार धमाके के साथ सारी साजिशें और धोखेबाजी हवा में उड़ जाती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। ऐसे ही मजेदार रिकैप्स के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।